लद्दाख सीमा पर अचानक बढ़ी चीनी सेना की हलचल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तेजी से बजने लगा खतरे का सायरन। दोस्तों, 4 साल से दोनों देशों की सेना सीमा पर आमने सामने खड़ी है, क्योंकि गलवान वैली घटना के बाद कभी यहाँ सिक्किम में झड़प तो कभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास झड़प। इस वजह से दोनों देशों ने अपनी अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा है। कभी चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे सीमा पर एक डिफेंस विलेज को विकसित कर लेता है, तो वहीं भारत भी नई सड़कें बना रहा है, अपने गांव को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। इतना तो चीन को भी पता है कि भारतीय सेना अब पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, और भारतीय सेना का कहना है कि चीन की हलचल यहाँ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर चीनी सेना को मौका मिला तो वो घुसपैठ करके भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश करने से भी पीछे नहीं हटेगा। और इसी चीज़ को लेकर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, इस तस्वीरों को पहली बार देखने पर ऐसा लग रहा है कि मानो चीन भारत के ऊपर एक बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने 2 पॉइंट्स तवांग और लेह को घेर लिया है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि चीन इन्हीं पर सबसे पहले हमला करेगा। सबसे बड़ी बात, वहां पर लड़ाकू विमानों के अलावा कुछ स्टेल्थ फाइटर जेट भी नजर आए हैं। चेंगडू J-20 विमान भी देखे गए हैं, जिन्हें रडार से पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात, चीन सीमा के उस पार हेलीपैड्स, एयरफील्ड, रेलवे फैसिलिटीज़, मिसाइल बेस, रोड और ब्रिज भी बना रहा है। चीन का होतान एयरफील्ड ये सिंजियांग एरिया से लद्दाख के लेह की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है। यानी अगर चीन सीधी लकीर में इस एयरफील्ड से आगे बढ़ेगा तो वो थोड़ी देर में ही लद्दाख के लेह पर हमला कर सकेगा। पहली बार यह एयरफील्ड 2020 के अप्रैल में नजर आया था, जहां पर यहाँ सिर्फ चीन के 2 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। लेकिन 2023 की सैटेलाइट तस्वीर को देखें तो अब इस एयरफील्ड में नया रनवे बनाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, जो सैटेलाइट्स इमेज में साफ देखा जा सकता है। इन सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि चीन ने J-20 विमानों के साथ साथ बड़ी संख्या में दूसरे लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है। यानी चीन बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन अपनी चाल एक बार फिर से चलने लगा है। इन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों से चीन जब चाहे भारत की सीमा तक घुस सकता है, जासूसी कर सकता है, या फिर उसका दिल चाहे तो हमला भी कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन की एक और एयरफील्ड है, नागरी गुनसा। ये तिब्बत में बनाया गया है। इसके सिधाई में 200 किलोमीटर आगे पेंगोंग लेक है। भारत और चीन की सीमा के पास जो पेंगोंग लेक है, उसके सीध में अगर 200 किलोमीटर आगे तिब्बत की ओर बढ़ा जाए तो आपको दिखेगा चीन का एयरफील्ड नागरी गुनसा। आपको बता दें कि चीन ने 2010 में नागरी गुनसा एयरफील्ड को बनाया था, लेकिन 2017 में जब डोकलाम कांड हुआ तो उसके बाद से ही चीन इसे लगातार बढ़ाता जा रहा है। उस समय नागरी गुनसा एयरफील्ड में सिर्फ कॉम्बैट जेट ही दिखाई देते थे। आपको बता दो कि जून 2020 की सैटेलाइट इमेज में सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट और 1 एयरप्लेन है। लेकिन अगर मई 2030 के सैटेलाइट इमेज को देखा जाए तो वहाँ नया रनवे बन गया है, हार्ड शेल्टर बने हुए हैं, ताकि वो अपने लड़ाकू विमानों को वहाँ सुरक्षित रख सके। इसके अलावा लहासा एयरपोर्ट को भी देखें तो लहासा को तिब्बत की राजधानी कहा जाता है। आपको बता दें कि चीन ने लहासा के एयरपोर्ट को 2 तरीके से इस्तेमाल किया है। पहला सिविलियन यूज़ के लिए और दूसरा मिलिट्री यूज़ के लिए। लहासा सिर्फ तवांग से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आपको मालूम होगा कि तवांग में दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प होती रहती है। हाल ही में तवांग में झड़प हुई थी, जहाँ पर चीन के 300 सैनिक इकट्ठा हो गए थे और भारतीय सेना ने इन्हें मार के भगाया था। तो तवांग को भी सिक्योर करने के लिए 250 किलोमीटर की दूरी पर लहासा एयरपोर्ट पर उन्होंने अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। यहाँ भी नया रनवे बनाया गया है, 30 नए एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाए गए हैं, जहाँ पर वो अपने लड़ाकू विमानों को रख सकता है, और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट बिल्डिंग भी बनाई गई हैं। ये सारा मिलिट्री बिल्डअप LAC के करीब देखकर भारत के लिए ख़तरा नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, उससे यह साफ जाहिर है कि चीन कभी भी भारत पर हमला कर सकता है, या फिर हमले की स्थिति में भारत को करारे से करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अगर अब भारत ने जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो भारत को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, और इसलिए भारत ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं,
क्योंकि भारत ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेल रखी है दोस्तों। भारत भी अब वहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट को चलाकर पूरे सीमा के एरिया में अपने डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि अपनी सेना के लिए एक बेहतरीन सप्लाई चेन बनाई जा सके। मान लीजिए अगर कभी वहां युद्ध शुरू हो जाए तो ऐसी स्थिति में भारत की सेना सीमा तक जल्द से जल्द पहुंच सकती है और दुश्मन को अपनी पूरी ताकत के साथ चीनी सेना पर हमला कर सकती है। लेकिन अभी की स्थिति को देखा जाए तो यह भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। दोस्तों, आपको ये सैटेलाइट तस्वीरें देखकर क्या लगता है? क्या चीन फिर से एक बार अपनी चाल चलने लगा है? चीन के लिए आपका क्या विचार है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चीन के इस चाल के बारे में पूरा भारत जान सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।